सर, पिछले 1 डेढ़ साल से हम देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना के कारण मीडिया भी काफी प्रभावित हुआ है। फर्स्ट वेव ने उतना नुकसान नहीं किया देश का जितना सेकंड वेव ने किया है। जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत ज्यादा हो गई है। तो तमाम एंकर्स हैं, तमाम एडिटर्स हैं, अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद कर रहे हैं। आप भी उस अभियान में हैं, मैं देख रहा हूँ। पिछले 18 दिनों से आप जुड़े हुए हैं। आपने एक नमस्ते डॉक्टर नाम का एक प्रोग्राम करते हैं ट्विटर पे, जूम पे लाइव करते हैं, ट्वीट करते हैं उसके बारे में। जो भारतवंशी जो डॉक्टर्स हैं जो अमेरिका में रहते हैं, आप उनसे कंसल्ट करवाते हैं मरीजों को। तो कैसे इसका आइडिया आया, कैसे आप चीजों को मैनेज कर रहे हैं, कितने लोगों की अब तक आपने मदद कर की है, थोड़ा इसके बारे में हमें बताइए। आनंद जी, जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जब आप अपने अनुभव से, और कुछ चीजें ईश्वरीय, मुझे लगता है ईश्वर आपको कोई रास्ता दिखाता है। क्योंकि हम्म। मैं डेली दो टू प्रोग्राम करता हूँ डीडी न्यूज पर, 9 से 10 मेरा प्राइम टाइम शो आता है। हम्म। लेकिन हमारी एक पॉलिसी है, जो हमने पिछले बार जब कोरोना टाइम आया था तब भी हमने किया था। हमारी एक पॉलिसी है कि जब इस तरह का समय हो, इस तरह के हालात हो, उसमें हम्म। पॉलिटिकल डिबेट और तू मैं नहीं होनी चाहिए। हमें लगता है हम्म। कि देश को एकजुट होकर काम करना चाहिए। तो हमने पिछली बार भी कोरोना काल में अपने प्रोग्राम को मैंने स्थगित कर दिया था। और अब भी यही हुआ कि दो टूक को हमने स्थगित किया कि जब माहौल ठीक हो जाएगा तब हम राजनीतिक तू मैं कर लेंगे। अभी लोगों को डॉक्टर की सलाह की, लोगों को सही इंफॉर्मेशन, सही जानकारी पहुंचनी ज्यादा है, जरूरी है। तो दो टूक स्थगित हुआ। तो जब वो स्थगित हुआ तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ, मतलब टाइम मुझे थोड़ा सा मिला। क्योंकि हम्म। अब दो टूक जब तक था तब तक तो बिल्कुल टाइम निकालना मुश्किल होता था, लेकिन दो टूक जब हुआ तो फिर अब मुझे प्राइम टाइम न्यूज पढ़नी होती है और इतना ज्यादा लोड नहीं था ऑफिस का। इसी बीच मेरे माताजी पिताजी बीमार पड़ गए, दोनों को कोरोना हुआ। और जब दोनों को कोरोना हुआ और जब मैं उनको, अपने पिताजी को लेकर के, जब पहली बार जब उनकी हालत बहुत खराब हुई, मैं एक नर्सिंग होम में गया। अब मेरे जो कॉलोनी का नर्सिंग होम था, तो वहां डॉक्टर ने उनको देखने से मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा कि पहले इनकी कोविड रिपोर्ट लाइए, फिर रिपोर्ट हम लाइए। देखेंगे। मेरे फादर 91 साल के, 91 ईयर्स के। अब मुझे लगा कि 2 दिन मैं इनकी, पहले क्योंकि रात के 8 बज रहे थे उस वक्त, मुझे लगा कि मैं 2 दिन इनकी रिपोर्ट लाऊंगा, उसके बाद डॉक्टर देखेगा। तो मुझे बड़ी कोफ थी। लेकिन ईश्वर की वो थी कि मुझे, मेरे मेरे संपर्क में कुछ अच्छे डॉक्टर थे। मैंने उनसे फोन पे बात की, उन्होंने मुझे बताया ऐसे ऐसे आप दवा ले लो, ये कर लो, वो कर लो, इस तरह की चीज कराओ। तो मैंने उनकी सलाह के साथ मैंने अपने पिताजी और माताजी का इलाज, हमने परिवार ने करना शुरू किया। हम लोग एक बार हॉस्पिटल भी गए थे। 4 घंटे हम हॉस्पिटल में, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराने के लिए हमने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली। लेकिन हम्म। जब उस वक्त हमने हॉस्पिटल की स्थिति देखी, तो हमारे परिवार में सबके मन में ये ख्याल आया कि अगर माताजी पिताजी हॉस्पिटल में गए तो शायद वापस जिंदा नहीं आएंगे। ये देख करके हमने तय किया कि अगर मेरे माताजी पिताजी को जाना ही है, तो हमने तय किया कि वो अपनों के बीच, परिवार के बीच रहकर जाएं। और वो कम से कम इज्जत से जाएंगे, अपने लोगों के चेहरे देख कर जाएंगे। हम्म। हम ये सोच के घर ले आए, और हमने डॉक्टर से फोन पर कंसल्ट करके, और हमें एक बहुत अच्छा एक हेल्थ वर्कर मिल गया जो सुबह शाम आ जाता था, उनको इंजेक्शन लगाता था, उनको जो जरूरत है। और उस समय मुझे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गए। और इस तरह से हमने दोनों को घर में क्योर किया, और आज ईश्वर की कृपा है, दोनों खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल। तो जब ये हुआ तो उस वक्त मेरे दिमाग में ऐसी ख्याल आया कि यार, ये डॉक्टर से सलाह लेने में भी इतनी दिक्कत आ रही है। तो मेरे एक एनआरआई मित्र हैं जो अमेरिका में हैं बसे हुए। तो उन्होंने एक दिन मुझे ऐसी फोन करा, और उन्होंने बोला कि अशोक जी, हम लोग को यहाँ बैठे हैं, लेकिन हम लोगों को लगता है हम इंडिया के लिए कुछ करें। हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने कहा, हम्म। सर आप क्या लोगों को डॉक्टरी सलाह फ्री में दिलवा सकते हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो बहुत जरूरत है। मैं ट्विटर पे सबकी मदद कर रहा था, जो सबको, लेकिन मुझे लगा अब ट्विटर से आगे निकल के कुछ करने का वक्त है। तो उन्होंने बोला, हाँ, हम लोग कई डॉक्टर्स को जोड़ सकते हैं जो इस तरह से लोगों को सलाह दे। तो फिर हम्म। मैंने ये हमने फिर एक जूम सेशन हमारा, रोज शाम को 5:30 से 6:30 बजे जूम सेशन होता है, जिसमें हम लोग जुड़ते हैं, और हम लोग लोगों को जोड़ते हैं। और रोज उसमें करीब करीब 50 से 60 लोग जुड़ रहे हैं। अमेरिका से डॉक्टर बैठते हैं, उनको सलाह देते हैं। और ये अभियान अब हम गांव में भी पहुंच गया है। कल सिक्किम की एक महिला जुड़ी थी, और मेरे पास खबर है कि आज जम्मू कश्मीर से और छत्तीसगढ़ झारखंड से, दूर दराज के आदिवासी इलाकों से लोग जो हैं उनको जोड़ने की कोशिश है। इसमें हमने कुछ वॉलंटियर्स भी अपने साथ जोड़े हैं, जो गांव में जाएं अपने लैपटॉप और इंटरनेट हम्म। लेकर के। और जो गरीब आदमी है, जो जिसके पास जूम नहीं है, जिसके पास फोन नहीं है या लैपटॉप नहीं है, जिसके पास इंटरनेट नहीं है, उसको सीधा बैठा के हम अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जोड़ सके। क्योंकि बड़ी अच्छी बात ये हुई कि जब मैं इसको लोगों को लेकर हेल्प कर रहा था, तो जिन लोगों को वास्तव में हेल्प मिली, जो लोग बहुत ऐसे, मुझे कई युवाओं ने फोन फोन किया, कहा, सर आपने तो हमारा इतना बड़ा काम कर दिया, हम हमें हमें इतनी बड़ी अच्छी सलाह मिल गई, इतना हम लोग बच गए, मैंने अपने पिताजी के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। तो हम्म। उन्होंने बोला कि हम भी आपके साथ क्या कुछ मदद कर सकते हैं। तो
मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ऐसे करते करते मैं जिनको कभी जानता नहीं, मैं जिनसे कभी मिला नहीं, सिर्फ ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे जुड़े, ऐसे 25 लोगों की टीम आज मेरे साथ जुड़ गई है, जो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह काम कर रहे हैं। और आज मैं बैठा हूँ जूम सेशन के, जब हमारा वो भी चल रहा है जूम सेशन, इसलिए बैठा हूँ क्योंकि अब वो 25 लोगों की टीम ने सारी मेरी जिम्मेदारी जो है ले ली है। जिम्मेदारी ले अब ली है, उन्होंने यस। हाँ, उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है, तो अब मैं इसको सेकंड लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हम्म। हूँ। और हमने ये भी तय किया आनंद जी, ये अमेरिका के डॉक्टर्स की जो उनके मन में था, वो लोग हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे, हमने अब ये भी तय किया कि जब ये कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद भी हम इस सर्विस को चलाएंगे। डेली नहीं चलाएंगे, तब हम वीकली चलाएंगे। और सप्ताह में एक बार हम अमेरिका में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, जैसे कैंसर स्पेशलिस्ट है अमेरिका में कोई, अमेरिका में कोई चेस्ट स्पेशलिस्ट है, अमेरिका में कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, हम उनको जोड़ेंगे और गांव गांव में गरीब आदमी तक फ्री में, बिना किसी पैसे के, निशुल्क उनको डॉक्टर की सलाह पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं अब इसको उस लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद रहा जिस तरह से लोग जुड़ रहे हैं, मुझे लगता है हम इसमें जरूर सफल होंगे।